दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी बात बताने जा रहा हूं जो आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग सफल कैसे होते हैं और कुछ लोग हमेशा संघर्ष करते रहते हैं? क्या आपको लगता है कि सफल लोगों के पास कोई जादुई शक्ति होती है? मैं आपको बताता हूं कि सच क्या है। जेम्स क्लियर की मशहूर किताब एटॉमिक हैबिट्स में एक बहुत ही सरल लेकिन शक्तिशाली सच्चाई छुपी हुई है। वो सच्चाई ये है कि सफलता किसी बड़े बदलाव से नहीं, बल्कि छोटी छोटी आदतों से आती है। ये छोटी आदतें इतनी शक्तिशाली होती हैं कि ये आपकी पूरी जिंदगी को बदल सकती है। अगर आप इस वक्त अपनी जिंदगी से खुश नहीं हैं, अगर आपको लगता है कि आप अपनी मंजिल से बहुत दूर हैं, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि अगले 60 मिनट में आप जो कुछ सुनने वाले हैं, वो आपकी जिंदगी में एक नई क्रांति ला सकता है। इसलिए मेरे साथ बने रहिए और तैयार हो जाइए अपनी जिंदगी को पूरी तरह से बदलने के लिए। मुख्य बिंदु 1, छोटे बदलाव, बड़े परिणाम। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि क्यों छोटे बदलाव इतने महत्वपूर्ण हैं। जेम्स क्लियर कहते हैं कि अगर आप हर दिन केवल 1% बेहतर होते जाएं, तो 1 साल बाद आप 37 गुना बेहतर हो जाएंगे। जी हां, आपने सही सुना, 37 गुना। ये कैसे संभव है? ये कंपाउंड इफेक्ट का कमाल है। जैसे पैसे पर इंटरेस्ट लगकर बढ़ता रहता है, वैसे ही आपकी छोटी छोटी अच्छी आदतें भी कंपाउंड होकर बहुत बड़ा बदलाव लाती हैं। 1 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद करके सोचिए। अगर आप रोजाना केवल 10 मिनट किताब पढ़ना शुरू कर दें, तो 1 साल में आप 60 से 65 घंटे पढ़ाई कर लेंगे। ये एक पूरे हफ्ते से भी ज्यादा है। अगर आप रोजाना 20 पुशअप्स करना शुरू कर दें, तो 1 साल में आप 7,300 पुशअप्स कर लेंगे। कल्पना कीजिए कि आपकी सेहत कितनी बेहतर हो जाएगी। लेकिन इसका उल्टा भी सच है। अगर आप हर दिन 1% खराब होते जाएं, तो 1 साल बाद आप लगभग 0 तक पहुंच जाएंगे। इसीलिए जेम्स क्लियर कहते हैं कि सक्सेस और फेलियर के बीच का अंतर बहुत छोटा होता है, लेकिन इसका इंपैक्ट बहुत बड़ा होता है। यहां सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें इंस्टेंट रिजल्ट्स की एक्सपेक्टेशन छोड़नी होगी। जब आप एक एयरप्लेन में बैठते हैं और पायलट सिर्फ 3.5 डिग्री कोर्स बदल देता है, तो शुरुआत में आपको कुछ खास अंतर नहीं दिखता। लेकिन जब प्लेन अपनी मंजिल पर पहुंचता है, तो वो 3.5 डिग्री का छोटा बदलाव आपको बिल्कुल अलग शहर में पहुंचा देता है। यही बात आपकी आदतों के साथ भी है। शुरुआत में आपको बड़ा अंतर नहीं दिखेगा, लेकिन धीरे धीरे ये छोटे बदलाव आपकी जिंदगी की डायरेक्शन को पूरी तरह से बदल देंगे। मुख्य बिंदु 2, आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट्स की शक्ति। दोस्तों, अब मैं आपको हैबिट्स के बारे में एक बहुत ही गहरी बात बताता हूं, जिसे ज्यादातर लोग नहीं समझते। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि हैबिट्स बनाने का मतलब है कि पहले गोल सेट करो, फिर उस गोल को अचीव करने के लिए हैबिट्स बनाओ। लेकिन जेम्स क्लियर कहते हैं कि ये अप्रोच गलत है। सही अप्रोच यह है कि पहले आप डिसाइड करें कि आप कैसा पर्सन बनना चाहते हैं, फिर उस पर्सन की हैबिट्स को अपनाएं। इसे आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट्स कहते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप वेट लूज करना चाहते हैं, तो आप ये न सोचे कि मुझे 10 किलो वजन घटाना है, बल्कि आप ये सोचे कि मैं एक हेल्दी पर्सन हूं। जब आप खुद को एक हेल्दी पर्सन समझेंगे, तो आप ऑटोमेटिकली हेल्दी चॉइसेस करने लगेंगे। अगर आप राइटर बनना चाहते हैं, तो ये ना कहें कि मुझे एक बुक लिखनी है, बल्कि कहें कि मैं एक राइटर हूं। जब आप खुद को राइटर समझेंगे, तो आप रोजाना लिखने लगेंगे, क्योंकि राइटर्स रोजाना लिखते हैं। ये अप्रोच क्यों पावरफुल है? क्योंकि जब आप कोई एक्शन करते हैं, तो आप अपने आइडेंटिटी को रीइंफोर्स करते हैं। हर बार जब आप जिम जाते हैं, तो आप अपने आप से वोट दे रहे होते हैं कि मैं एक हेल्थी पर्सन हूं। हर बार जब आप एक पेज लिखते हैं, तो आप वोट दे रहे होते हैं कि मैं एक राइटर हूं। धीरे धीरे ये वोट्स अक्यूमुलेट होते जाते हैं और आपका आइडेंटिटी चेंज हो जाता है। जब आपका आइडेंटिटी चेंज हो जाता है, तो हैबिट्स मेंटेन करना बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि अब ये आपकी पर्सनालिटी का हिस्सा बन जाता है। सोचिए,
अगर कोई पर्सन खुद को स्मोकर समझता है तो उसके लिए स्मोकिंग छोड़ना बहुत मुश्किल होगा। लेकिन अगर वही पर्सन खुद को नॉन स्मोकर समझने लगे तो सिगरेट छोड़ना उसके लिए नेचुरल हो जाएगा, क्योंकि नॉन स्मोकर सिगरेट नहीं पीते। इसलिए आज से आप ये एक्सरसाइज करिए। सोचिए कि आप कैसा पर्सन बनना चाहते हैं, फिर खुद से पूछिए कि वो पर्सन कैसी हैबिट्स रखता होगा। उन हैबिट्स को अपनाना शुरू कर दीजिए, चाहे वो कितनी भी छोटी क्यों ना हो। मुख्य बिंदु 3, हैबिट लूप का विज्ञान। अब मैं आपको हैबिट्स के साइंस के बारे में बताता हूं। जेम्स क्लियर ने बताया है कि हर हैबिट में 4 स्टेप्स होते हैं: क्यू, क्रेविंग, रिस्पॉन्स और रिवॉर्ड। इसे हैबिट लूप कहते हैं। क्यू का मतलब है ट्रिगर। ये वो सिग्नल है जो आपके ब्रेन को बताता है कि कोई हैबिट शुरू करने का टाइम आ गया है, जैसे फोन की नोटिफिकेशन या पर्टिकुलर टाइम या कोई स्पेसिफिक प्लेस। क्रेविंग का मतलब है मोटिवेशन। क्यू देखने के बाद आपके मन में एक डिजायर पैदा होती है कि कुछ करना है, जैसे फोन नोटिफिकेशन देखकर चेक करने की इच्छा। रिस्पॉन्स का मतलब है एक्चुअल हैबिट। ये वो एक्शन है जो आप परफॉर्म करते हैं, जैसे फोन उठाकर मैसेज चेक करना। रिवॉर्ड का मतलब है सैटिस्फैक्शन। जब आप हैबिट कंप्लीट करते हैं तो आपको कुछ सैटिस्फैक्शन मिलती है, जो आपके ब्रेन को सिग्नल देती है कि ये पैटर्न रिमेंबर रखना है। ये चारों स्टेप्स एक लूप बनाते हैं। रिवॉर्ड मिलने के बाद ब्रेन इस पूरे पैटर्न को रिमेंबर कर लेता है और अगली बार सैम क्यू देखकर फिर से सैम प्रोसेस रिपीट करता है। अब सवाल यह है कि इस नॉलेज को हम कैसे यूज करें गुड हैबिट्स बनाने के लिए। गुड हैबिट्स बनाने के लिए हमें इन चारों स्टेप्स को ऑब्वियस, अट्रैक्टिव, इजी और सैटिस्फाइंग बनाना होगा। क्यू को ऑब्वियस बनाने के लिए विजुअल रिमाइंडर्स यूज करिए। अगर आप पानी पीना चाहते हैं तो अपनी टेबल पर हमेशा वाटर बॉटल रखिए। अगर आप गिटार प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो गिटार को विजिबल जगह रखिए, केस में बंद करके ना रखें। क्रेविंग को अट्रैक्टिव बनाने के लिए टेम्पटेशन बंडलिंग यूज करिए। कोई ऐसी चीज के साथ जोड़िए जो आपको पसंद है, जैसे आप सिर्फ अपने फेवरेट शो को जिम में ही देखें या अपने फेवरेट म्यूजिक को सिर्फ पढ़ाई के टाइम ही सुने। रिस्पॉन्स को इजी बनाने के लिए फ्रिक्शन को कम करिए। अगर आप मॉर्निंग में वर्कआउट करना चाहते हैं तो रात को ही जिम क्लोथ्स निकाल कर रख दीजिए। अगर आप हेल्दी खाना चाहते हैं तो हेल्दी स्नैक्स को आसानी से दिखने वाली जगह रखिए। रिवॉर्ड को सैटिस्फाइंग बनाने के लिए इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन ऐड करिए। लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स के साथ साथ कुछ इमीडिएट रिवॉर्ड्स भी रखिए, जैसे वर्कआउट के बाद अपने फेवरेट स्मूदी को एंजॉय करना या पढ़ाई के बाद फेवरेट वीडियो गेम खेलना। मुख्य बिंदु 4, एनवायरनमेंट डिजाइन की ताकत। दोस्तों, अब मैं आपको हैबिट्स के सबसे अंडररेटेड एस्पेक्ट के बारे में बताता हूं, एनवायरनमेंट डिजाइन। जेम्स क्लियर कहते हैं कि हम अपने एनवायरनमेंट के प्रोडक्ट हैं। हमारी ज्यादातर हैबिट्स हमारे सराउंडिंग्स से इन्फ्लुएंस होती हैं। अगर आप अपनी हैबिट्स बदलना चाहते हैं तो सबसे आसान तरीका है अपना एनवायरनमेंट बदलना। ये विल पावर पर डिपेंड करने से कहीं ज्यादा इफेक्टिव है। एनवायरनमेंट डिजाइन के कुछ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स देता हूं। अगर आप ज्यादा पानी पीना चाहते हैं तो अपने घर में हर रूम में पानी की बोतल रख दीजिए। किचन में, बेडरूम में, लिविंग रूम में, हर जगह। जब पानी हमेशा आपकी नजर में होगा तो आप ऑटोमेटिकली ज्यादा पानी पिएंगे। अगर आप हेल्दी ईटिंग करना चाहते हैं तो अपने किचन को रीडिजाइन कर दीजिए। हेल्दी फूड्स को आई लेवल पर रखिए जहां वो सबसे पहले दिखें। जंक फूड्स को ऊपर या नीचे दिखाई न देने वाली जगह रख दीजिए। या बेहतर यह होगा कि घर में जंक फूड लेकर ही ना आए। अगर आप ज्यादा पढ़ना चाहते हैं तो अपने बेडरूम से फोन हटा दीजिए और वहां बुक्स रख दीजिए। जब आप बिस्तर पर लेटेंगे तो फोन की बजाय बुक दिखेगी और नेचुरली आप पढ़ने लगेंगे। अगर आप एक्सरसाइज करना चाहते हैं तो अपने वर्कआउट क्लोथ्स को सबसे एक्सेसिबल जगह रखिए। जिम बैग को डोर के पास रख दीजिए ताकि हर बार घर से निकलते टाइम आपको रिमाइंड हो जाए।
ये स्ट्रैटेजी इसलिए काम करती है क्योंकि हमारा ब्रेन हमेशा लीस्ट रेजिस्टेंस का पाथ चुनता है। जब गुड हैबिट्स को इजी और बैड हैबिट्स को डिफिकल्ट बना देते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारा बिहेवियर चेंज हो जाता है। एक फेमस स्टडी में पाया गया कि ऑफिस कैफेटेरिया में जब अनहेल्दी स्नैक्स को आई लेवल से हटाकर लेस विजिबल प्लेसेस पर रख दिया गया तो ऑटोमेटिकली लोगों का अनहेल्दी ईटिंग कम हो गया। इसके लिए किसी को विल पावर यूज करने की जरूरत नहीं पड़ी। एनवायरनमेंट डिजाइन का एक और पावरफुल एस्पेक्ट है सोशल एनवायरनमेंट। आप जिन लोगों के साथ टाइम स्पेंड करते हैं वो भी आपकी हैबिट्स को इन्फ्लुएंस करते हैं। अगर आप हेल्दी लाइफस्टाइल चाहते हैं तो ऐसे फ्रेंड्स बनाइए जो ऑलरेडी हेल्दी हैबिट्स फॉलो करते हैं। उनके साथ टाइम स्पेंड करने से आप भी नेचुरली उन हैबिट्स को अडॉप्ट करने लगेंगे। मुख्य बिंदु 5, 2 मिनट रूल। अब मैं आपको एक ऐसी स्ट्रैटेजी बताता हूं जो किसी भी हैबिट को शुरू करने के लिए गेम चेंजर है। इसे 2 मिनट रूल कहते हैं। यह रूल बहुत सिंपल है। जब भी आप कोई नई हैबिट शुरू करना चाहते हैं तो उसे 2 मिनट या उससे कम टाइम में कंप्लीट होने वाली एक्टिविटी बना दीजिए। जैसे मुझे रोजाना एक्सरसाइज करना है के बजाय कहिए मुझे रोजाना जिम क्लोथ्स पहनना है। मुझे रोजाना किताब पढ़नी है के बजाय कहिए मुझे रोजाना एक पेज पढ़ना है। मुझे मेडिटेशन करना है के बजाय कहिए मुझे रोजाना 2 मिनट शांत बैठना है। ये अप्रोच क्यों पावरफुल है? क्योंकि हमारा मेन गोल हैबिट को स्टार्ट करना है, परफेक्ट करना नहीं। जब आप कंसिस्टेंटली 2 मिनट की हैबिट कर रहे होते हैं तो ऑटोमेटिकली आप उसे एक्सटेंड करने लगते हैं। जब आप जिम क्लोथ्स पहन लेते हैं तो आपको लगता है अब तो तैयार ही हो गया हूं, थोड़ी एक्सरसाइज भी कर लेता हूं। जब आप एक पेज पढ़ लेते हैं तो आपको लगता है चलो एक चैप्टर और पढ़ लेता हूं। लेकिन यहां इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि अगर आप सिर्फ 2 मिनट ही कर पाते हैं तो भी ये सक्सेस है, क्योंकि आप अपना आइडेंटिटी रीइंफोर्स कर रहे हैं। आप वोट दे रहे हैं कि हां, मैं वो पर्सन हूं जो रोजाना एक्सरसाइज करता है। मैं आपको एक पर्सनल एग्जाम्पल देता हूं। एक फ्रेंड था जो बहुत समय से गिटार सीखना चाहता था लेकिन हमेशा एक्सक्यूज बनाता था कि टाइम नहीं है। मैंने उसे बोला कि 2 मिनट रूल ट्राई करो। रोजाना सिर्फ गिटार उठाओ और 2 मिनट होल्ड करो, प्ले करने की जरूरत नहीं। पहले हफ्ते वो सिर्फ गिटार होल्ड करता था। दूसरे हफ्ते नेचुरली वो कुछ स्ट्रिंग्स को टच करने लगा। तीसरे हफ्ते बेसिक कॉर्ड्स ट्राई करने लगा। आज वो क्वाइट डिसेंट गिटार प्लेयर बन गया है। शुरुआत सिर्फ गिटार को 2 मिनट होल्ड करने से हुई थी। 2 मिनट रूल का साइकोलॉजी ये है कि ये स्टार्टिंग फ्रिक्शन को पूरी तरह से एलिमिनेट कर देता है। जब आप नो करते हैं कि सिर्फ 2 मिनट का कमिटमेंट है तो आपका ब्रेन रेजिस्ट नहीं करता। इस रूल को इंप्लीमेंट करने के लिए आप अपनी हैबिट्स को तोड़िए और सबसे छोटा वर्जन आइडेंटिफाई कीजिए, फिर उसे और भी छोटा बनाइए जब तक वो 2 मिनट या उससे कम न हो जाए। मुख्य बिंदु 6, हैबिट स्टैकिंग की तकनीक। अब मैं आपको एक बहुत ही प्रैक्टिकल टेक्निक बताता हूं जिससे आप नई हैबिट्स को इजीली अपनी एग्जिस्टिंग रूटीन में इंटीग्रेट कर सकते हैं। इसे हैबिट स्टैकिंग कहते हैं। हैबिट स्टैकिंग का फॉर्मूला बहुत सिंपल है। आफ्टर आई, करंट हैबिट, आई विल, न्यू हैबिट। उदाहरण के लिए, आफ्टर आई पोर माई मॉर्निंग कॉफी, आई विल मेडिटेट फॉर 1 मिनट। आफ्टर आई सिट डाउन फॉर डिनर, I will say one thing I'm grateful for. After I put on my pajamas, I will place tomorrow's workout clothes next to my bed. ये टेक्निक इसलिए इफेक्टिव है क्योंकि आप अपनी एग्जिस्टिंग हैबिट्स का लेवरेज यूज कर रहे हैं। आपके ब्रेन में ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड न्यूरल पाथवेज है जो करंट हैबिट्स को ऑटोमेटिक बनाते हैं। जब आप न्यू हैबिट को एग्जिस्टिंग हैबिट के साथ लिंक कर देते हैं तो न्यू हैबिट भी उसी ऑटोमेटिक फ्लो का हिस्सा बन जाती है। मैं आपको कुछ और प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स देता हूं। अगर आप रेगुलरली मॉर्निंग कॉफी पीते हैं तो आप कह सकते हैं, आफ्टर आई स्टार्ट द कॉफी मेकर, आई विल राइट डाउन 3 थिंग्स आई वॉन्ट टू अकॉम्प्लिश टुडे। अगर आप रोजाना लंच ब्रेक लेते हैं तो आफ्टर आई क्लोज माई लैपटॉप फॉर लंच, आई विल डू 10 पुशअप्स। अगर आप रात को टीवी देखते हैं तो आफ्टर आई टर्न ऑन द टीवी,
I will organize one small area of my room. हैबिट स्टैकिंग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है राइट एंकर हैबिट चूज करना। एंकर हैबिट वो होनी चाहिए जो 1. आप ऑलरेडी कंसिस्टेंटली करते हैं। 2. सैम टाइम पर होती है हर दिन। 3. स्पेसिफिक लोकेशन में होती है। अगर आपकी एंकर हैबिट इरेगुलर है तो स्टैकिंग वर्क नहीं करेगी। आप मल्टीपल हैबिट्स को भी चेन कर सकते हैं, जैसे आफ्टर आई पोर माई कॉफी I will meditate for 1 minute. After I meditate, I will write down 3 priorities for the day. After I write down my priorities, I will immediately start the first task. ये अप्रोच साइकोलॉजिकल मोमेंटम क्रिएट करती है। एक गुड हैबिट दूसरी गुड हैबिट को ट्रिगर करती है और आप पॉजिटिव स्पाइरल में चले जाते हैं। लेकिन यहां एक वार्निंग है, बहुत सारी हैबिट्स को एक साथ स्टैक न करें। स्टार्ट स्मॉल करिए, 1 या 2 हैबिट स्टैक परफेक्ट कर लीजिए, फिर ग्रेजुअली ऐड करते जाइए। मुख्य बिंदु 7, प्लेटो पार करने की रणनीति। दोस्तों, अब मैं आपको हैबिट्स की जर्नी में आने वाली एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम के बारे में बताता हूं। प्लेटो, ये वो फेज होता है जब आपको लगता है कि आप प्रोग्रेस नहीं कर रहे डिस्पाइट कंसिस्टेंट एफर्ट्स करने के। हर हैबिट में प्लेटो आता है। शुरुआत में रैपिड प्रोग्रेस होती है, फिर एक पॉइंट आता है जहां इंप्रूवमेंट स्लो हो जाती है या बिल्कुल रुक जाती है। यह वेरी फ्रस्ट्रेटिंग हो सकता है और यहीं पर मोस्ट पीपल क्विट कर देते हैं। लेकिन जेम्स क्लियर बताते हैं कि प्लेटो एक्चुअली प्रोग्रेस का साइन है, प्रॉब्लम का नहीं। यह मास्टरी प्रोसेस का नेचुरल पार्ट है। जब आप प्लेटो में होते हैं तो एक्चुअली आप ज्यादा कॉम्प्लेक्स स्किल्स डेवलप कर रहे होते हैं जो इमीडिएटली विजिबल नहीं होती। प्लेटो को ओवरकम करने के लिए कुछ स्ट्रैटेजीज हैं। पहली स्ट्रैटेजी है डेलिब्रेट प्रैक्टिस। सिंपली हैबिट रिपीट करना इनफ नहीं है, आपको कॉन्शियसली अपनी वीकनेसेस पर फोकस करना होगा। अगर आप गिटार सीख रहे हैं और प्लेटो में हैं, तो स्पेसिफिक टेक्निक्स पर फोकस करिए जो आपको डिफिकल्ट लगती है। दूसरी स्ट्रैटेजी है मेजरमेंट चेंज करना। अगर आप वेट लॉस के लिए वर्कआउट कर रहे हैं और स्केल नहीं बदल रहा, तो बॉडी मेजरमेंट्स देखिए, एनर्जी लेवल्स देखिए, स्लीप क्वालिटी देखिए। प्रोग्रेस हो रही होगी, बस वो स्केल पर विजिबल नहीं हो रही। तीसरी स्ट्रैटेजी है हैबिट को स्लाइटली मॉडिफाई करना। अगर आप सैम वर्कआउट रूटीन से बोर हो रहे हैं, तो एक्सरसाइजेस चेंज करिए, इंटेंसिटी बढ़ाइए या न्यू चैलेंजेस ऐड करिए। चौथी और सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी है पेशेंस रखना। प्लेटो का मतलब ये नहीं कि आप प्रोग्रेस नहीं कर रहे, ये प्रिपरेशन फेज है नेक्स्ट ब्रेक थ्रू के लिए। मैं आपको एक एनालॉजी देता हूं। जब आप आइस क्यूब को हीट करते हैं तो टेम्परेचर 32 डिग्रीज तक नॉर्मल रेट से बढ़ती है, फिर टेम्परेचर सैम रह जाती है डिस्पाइट कंटिन्यूअस हीटिंग, क्योंकि एनर्जी आइस को मेल्ट करने में यूज हो रही होती है। सडनली आइस मेल्ट हो जाती है और फिर टेम्परेचर रैपिडली बढ़ने लगती है। यही आपकी हैबिट्स के साथ होता है। प्लेटो के दौरान आप इंटरनली मैसिव चेंजेस कर रहे होते हैं जो एक्सटर्नल में विजिबल नहीं होती, फिर सडनली ब्रेक थ्रू आती है। इसलिए प्लेटो के टाइम में पेशेंस रखिए और कंसिस्टेंसी मेंटेन करिए। रिमेंबर करिए कि आप सिस्टम में ट्रस्ट कर रहे हैं, आउटकम्स में नहीं। मुख्य बिंदु 8, बैड हैबिट्स तोड़ने की साइंस। अब तक हमने गुड हैबिट्स बनाने के बारे में बात की है, लेकिन बैड हैबिट्स तोड़ना भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। जेम्स क्लियर बताते हैं कि बैड हैबिट्स एलिमिनेट करना सिर्फ विल पावर का मैटर नहीं है, यह भी स्ट्रैटेजिक अप्रोच चाहिए। बैड हैबिट्स तोड़ने के लिए हमें हैबिट लूप के 4 लॉज को इन्वर्ट करना होगा। पहला, क्यू को इनविजिबल बनाइए। अगर आप सोशल मीडिया एडिक्शन छोड़ना चाहते हैं तो फोन को बेडरूम से हटा दीजिए, ऐप्स को होम स्क्रीन से रिमूव कर दीजिए, नोटिफिकेशंस ऑफ कर दीजिए। दूसरा, क्रेविंग को अनअट्रैक्टिव बनाइए। बैड हैबिट के नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस को कॉन्शियसली फोकस करिए। स्मोकिंग की बजाय लंग कैंसर के इमेजेस को इमेजिन करिए। जंक फूड की बजाय हेल्थ प्रॉब्लम्स को थिंक करिए। तीसरा, रिस्पॉन्स को डिफिकल्ट बनाइए। अगर आप लेट नाइट स्नैकिंग छोड़ना चाहते हैं
तो अनहेल्दी स्नैक्स को टॉप शेल्फ पर रख दीजिए या घर में लेकर ही ना आए। अगर आप प्रोक्रेस्टिनेशन छोड़ना चाहते हैं तो डिस्ट्रैक्टिंग वेबसाइट्स को ब्लॉक कर दीजिए। चौथा, रिवॉर्ड को अनसैटिस्फाइंग बनाइए। बैड हैबिट्स के साथ इमीडिएट नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस अटैच करिए। अगर आप वर्कआउट स्किप करते हैं तो फेवरेट टीवी शो का एपिसोड भी स्किप करिए। लेकिन सबसे पावरफुल अप्रोच है रिप्लेसमेंट। सिंपली बैड हैबिट को रिमूव करने की बजाय उसे बेटर हैबिट से रिप्लेस कर दीजिए। जैसे अगर आप स्ट्रेस के टाइम में स्मोकिंग करते हैं तो सिर्फ स्मोकिंग छोड़ने की कोशिश न करें। इंस्टेड डीप ब्रीदिंग या शॉर्ट वॉक से रिप्लेस कर दीजिए। अगर आप बॉर्डम के टाइम में सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हैं तो उसे रीडिंग या पॉडकास्ट से रिप्लेस करिए। रिप्लेसमेंट अप्रोच इसलिए इफेक्टिव है क्योंकि आप अंडरलाइंग नीड को सैटिस्फाई कर रहे हैं, बस मेथड चेंज कर रहे हैं। स्मोकिंग का अंडरलाइंग नीड हो सकता है स्ट्रेस रिलीफ। सोशल मीडिया का अंडरलाइंग नीड हो सकता है एंटरटेनमेंट या सोशल कनेक्शन। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बैड हैबिट्स को सडनली कंप्लीटली स्टॉप करने की कोशिश न करिए। ग्रेजुअल रिडक्शन ज्यादा सस्टेनेबल होता है। अगर आप रोजाना 10 सिगरेट पीते हैं तो नेक्स्ट वीक 8 पर आ जाइए, फिर 6, फिर 4, इस तरह ग्रेजुअली 0 तक। मुख्य बिंदु 9, सोशल एनवायरनमेंट और अकाउंटेबिलिटी। दोस्तों, अब मैं आपको हैबिट्स के सबसे अंडररेटेड लेकिन पावरफुल फैक्टर्स के बारे में बताता हूं। सोशल एनवायरनमेंट और अकाउंटेबिलिटी। ह्यूमंस बेसिकली सोशल क्रीचर्स हैं और हमारी हैबिट्स पर हमारे सोशल सर्कल का मैसिव इंपैक्ट होता है। रिसर्च शो करती है कि अगर आपका क्लोज फ्रेंड ओबीज है तो आपके ओबीज होने की प्रोबेबिलिटी 57% बढ़ जाती है। अगर आपका सिबलिंग ओबीज है तो प्रोबेबिलिटी 40% बढ़ जाती है। ये जेनेटिक्स की वजह से नहीं, हैबिट्स की वजह से होता है। इसका पॉजिटिव साइड भी है। अगर आप ऐसे लोगों के साथ टाइम स्पेंड करते हैं जिनकी अच्छी हैबिट्स है तो आप भी नेचुरली उन हैबिट्स को अडॉप्ट करने लगते हैं। इसलिए हैबिट चेंज के लिए एक पावरफुल स्ट्रैटेजी है अपना सोशल एनवायरनमेंट कॉन्शियसली डिजाइन करना। अगर आप फिटनेस इंप्रूव करना चाहते हैं तो फिटनेस एंथुजियास्ट के साथ टाइम स्पेंड करिए। जिम ज्वाइन करिए, रनिंग ग्रुप्स ज्वाइन करिए, हेल्दी कुकिंग क्लासेस लीजिए। जब आप ऐसे लोगों के बीच होंगे जिनके लिए फिटनेस नॉर्मल है तो आपके लिए भी फिटनेस नॉर्मल हो जाएगी। अगर आप एंटरप्रेन्योरशिप में इंटरेस्टेड हैं तो एंटरप्रेन्योर्स के साथ नेटवर्किंग करिए, बिजनेस इवेंट्स अटेंड करिए, एंटरप्रेन्योर मीटअप्स ज्वाइन करिए। उनकी माइंडसेट और हैबिट्स ऑटोमेटिकली आप में ट्रांसफर होने लगेंगी। अकाउंटेबिलिटी भी बहुत पावरफुल टूल है। जब आप किसी और को अपने गोल्स के बारे में बताते हैं और रेगुलर अपडेट्स देते हैं तो आपकी कमिटमेंट ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है, क्योंकि अब फेलियर सिर्फ आपको डिसअपॉइंट नहीं करेगी बल्कि आपकी रेपुटेशन भी अफेक्ट करेगी। अकाउंटेबिलिटी पार्टनर चूज करते टाइम कुछ चीजें ध्यान रखिए। वो पर्सन भी सिमिलर गोल्स पर वर्क कर रहा हो, वो सपोर्टिव हो लेकिन साथ ही ऑनेस्ट भी हो, रेगुलर चेक इन्स के लिए कमिटेड हो। आप अकाउंटेबिलिटी को गैमिफाई भी कर सकते हैं। अपने फ्रेंड्स के साथ चैलेंजेस क्रिएट करिए, जैसे इस मंथ कौन ज्यादा बुक्स पढ़ता है या कौन ज्यादा कंसिस्टेंटली वर्कआउट करता है। सोशल मीडिया का भी स्मार्ट यूज करिए। अपनी प्रोग्रेस को डॉक्यूमेंट करके शेयर करिए। जब आप पब्लिकली कमिट करते हैं तो सोशल प्रेशर आपको कंसिस्टेंट रहने के लिए मोटिवेट करती है। लेकिन यहां एक वार्निंग है, नेगेटिव पीपल से डिस्टेंस मेंटेन करिए। अगर कुछ लोग आपके पॉजिटिव चेंजेस को डिस्करेज करते हैं या आपको डिमोटिवेट करते हैं तो उनके साथ कम टाइम स्पेंड करिए। आपका एनवायरनमेंट आपकी सक्सेस में क्रूशियल रोल प्ले करता है। मुख्य बिंदु 10, लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए सिस्टम्स थिंकिंग। दोस्तों, अब मैं आपको हैबिट्स के सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में बताता हूं, गोल्स वर्सेस सिस्टम्स। ज्यादातर लोग गोल्स पर फोकस करते हैं लेकिन सक्सेसफुल पीपल सिस्टम्स पर फोकस करते हैं। गोल है वो रिजल्ट जो आप चाहते हैं, सिस्टम है वो प्रोसेस जो आप उस रिजल्ट को अचीव करने के लिए फॉलो करते हैं। जैसे वो गोल है किताब लिखना,
सिस्टम है हर दिन 200 वर्ड्स लिखना। गोल है मैराथन दौड़ना। सिस्टम है हफ्ते में 4 दिन रनिंग करना। गोल है बिजनेस शुरू करना। सिस्टम है हर दिन 2 घंटे बिजनेस स्किल सीखना। गोल्स के साथ कुछ प्रॉब्लम्स हैं। पहली प्रॉब्लम, गोल्स टेम्पररी मोटिवेशन देते हैं। जब आप गोल अचीव कर लेते हैं तो मोटिवेशन खत्म हो जाती है, फिर आप ओल्ड हैबिट्स में वापस चले जाते हैं। दूसरी प्रॉब्लम, गोल्स आपको फ्यूचर में जीने पर फोर्स करते हैं। आप सोचते रहते हैं जब मैं गोल अचीव कर लूंगा तब मैं खुश हूंगा, लेकिन एक्चुअल हैप्पीनेस प्रोसेस में है, डेस्टिनेशन में नहीं। तीसरी प्रॉब्लम, गोल्स आइडेंटिटी के साथ कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपका गोल है 10 किलोग्राम लूज करना, लेकिन आप मेंटली अभी भी खुद को अनहेल्दी पर्सन समझते हैं, तो वेट लॉस मेंटेन करना डिफिकल्ट होगा। सिस्टम्स इन सब प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। सिस्टम सस्टेनेबल है क्योंकि वो आइडेंटिटी और लाइफस्टाइल का हिस्सा बन जाते हैं। जब आप हर दिन 200 वर्ड्स लिखने वाले पर्सन बन जाते हैं तो ये टेम्पररी नहीं रहता। सिस्टम्स प्रेजेंट मोमेंट में हैप्पीनेस देते हैं। आप प्रोसेस को एंजॉय करने लगते हैं, डेस्टिनेशन का वेट नहीं करते। सिस्टम्स कंपाउंड इफेक्ट क्रिएट करते हैं। कंसिस्टेंट डेली प्रैक्टिस मैसिव लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स देती है। सिस्टम्स थिंकिंग को इंप्लीमेंट करने के लिए पहले अपने गोल्स को आइडेंटिफाई करिए, फिर उन गोल्स को अचीव करने के लिए कौन सा सिस्टम, कौन सी डेली हैबिट्स चाहिए, ये फिगर आउट करिए। आउटकम्स पर फोकस करने की बजाय प्रोसेस पर फोकस करिए। मुझे 50 बुक्स पढ़नी है की बजाय मैं रोजाना 30 मिनट रीडिंग करने वाला पर्सन हूं। प्रोग्रेस को मेजर करिए लेकिन आउटकम से अटैच ना हो। अगर आप कंसिस्टेंटली अपना सिस्टम फॉलो कर रहे हैं तो रिजल्ट्स ऑटोमैटिकली आएंगे। फ्लेक्सिबिलिटी मेंटेन करिए। अगर कोई स्पेसिफिक हैबिट वर्क नहीं कर रही तो उसे मॉडिफाई कर दीजिए, लेकिन ओवरऑल सिस्टम को मेंटेन करिए। रिमेंबर, आप अपने गोल्स के लेवल तक नहीं पहुंचते, आप अपने सिस्टम्स के लेवल तक गिर जाते हैं। इसलिए रोबस्ट सिस्टम्स बिल्ड करिए। अब तक मैंने आपको थ्योरी बताई है, लेकिन अब टाइम है प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन का। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड देता हूं कि आज से ही कैसे इन कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करना शुरू करें। स्टेप 1, हैबिट ऑडिट करिए। सबसे पहले अपनी करंट हैबिट्स की लिस्ट बनाइए। मॉर्निंग रूटीन से लेकर नाइट रूटीन तक सब कुछ लिख डालिए। फिर हर हैबिट के बगल में प्लस, पॉजिटिव, नेगेटिव या न्यूट्रल का साइन लगाइए। ये एक्सरसाइज आपको अवेयरनेस देगी कि एक्चुअली आप कैसी हैबिट्स फॉलो कर रहे हैं। ज्यादातर लोग रियलाइज नहीं करते कि वो कितनी अनकॉन्शियस हैबिट्स फॉलो कर रहे हैं। स्टेप 2, 1 हैबिट चूज करिए। सबसे कॉमन मिस्टेक है कि लोग एक साथ 10 हैबिट्स चेंज करने की कोशिश करते हैं। इंस्टेड सिर्फ एक हैबिट चूज करिए जिसे आप नेक्स्ट 30 डेज में मास्टर करना चाहते हैं। ये हैबिट इतनी स्मॉल होनी चाहिए कि आप इसे डेफिनेटली कर सके। 2 मिनट रूल अप्लाई करिए। रोजाना 1 घंटा एक्सरसाइज की बजाय रोजाना जिम क्लोथ्स पहनना। स्टेप 3, इंप्लीमेंटेशन इंटेंशन क्रिएट करिए। क्लियर प्लान बनाइए कि आप ये हैबिट कब और कहां करेंगे। मैं मेडिटेशन करूंगा, स्पेसिफिक नहीं है। मैं हर दिन सुबह 7 बजे अपने बेडरूम में 5 मिनट मेडिटेशन करूंगा, स्पेसिफिक है। रिसर्च शोज करती है कि जो लोग इंप्लीमेंटेशन इंटेंशन क्रिएट करते हैं वो 2 से 3 गुना ज्यादा सक्सेसफुल होते हैं हैबिट फॉर्मेशन में। स्टेप 4, एनवायरनमेंट डिजाइन करिए। अपने एनवायरनमेंट को हैबिट के लिए ऑप्टिमाइज कर दीजिए। विजुअल क्यूज प्लेस करिए, फ्रिक्शन रिमूव करिए, टेम्पटिंग ऑल्टरनेटिव्स को हाइड कर दीजिए। स्टेप 5, ट्रैकिंग सिस्टम सेटअप करिए। सिंपल ट्रैकिंग मेथड यूज करिए। कैलेंडर पर एक्स मार्क करना या जर्नल में डेली नोट लिखना। ट्रैकिंग आपको फीडबैक देती है और मोटिवेशन मेंटेन करती है। स्टेप 6, 30 डे चैलेंज करिए। नेक्स्ट 30 डेज का कमिटमेंट लीजिए कि आप इस एक हैबिट को मिस नहीं करेंगे। 30 डेज इनफ टाइम है कि हैबिट ऑटोमेटिक बन जाए। स्टेप 7,
रिव्यू और आइटरेट करिए। 30 डेज बाद इवैल्यूएट करिए कि क्या वर्क किया और क्या नहीं। फिर दूसरी हैबिट ऐड करिए या करंट हैबिट को अपग्रेड करिए। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज आपने जो कुछ सुना है वो सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं है। ये आपकी जिंदगी बदलने का ब्लूप्रिंट है। लेकिन ब्लूप्रिंट होना काफी नहीं है, आपको इसे इंप्लीमेंट भी करना होगा। मैं जानता हूं कि अभी आपके मन में एक्साइटमेंट है। आप सोच रहे हैं कि कल से सब कुछ चेंज कर देंगे। लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, कल का वेट न करिए, आज ही शुरू करिए। अभी, इसी वक्त, एक छोटी सी हैबिट चूज करिए। कुछ ऐसा जो 2 मिनट में हो जाए। हो सकता है वो सिर्फ 10 पुशअप्स हो, या एक पेज रीडिंग हो, या 5 मिनट मेडिटेशन हो। जो भी हो, अभी करिए। क्यों अभी? क्योंकि जब आप इमीडिएट एक्शन लेते हैं तो आप अपने ब्रेन को सिग्नल देते हैं कि आप सीरियस हैं। आप मोमेंटम क्रिएट करते हैं। आप प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट एस्टैब्लिश करते हैं कि चेंज पॉसिबल है। याद रखिए, आप वही हैं जो आप रोजाना करते हैं। एक्सीलेंस कोई एक्ट नहीं है, ये हैबिट है। आपकी आइडेंटिटी आपकी डेली चॉइसेस से बनती है। हर दिन जब आप उठते हैं तो आप एक चॉइस करते हैं। आप चूज करते हैं कि आप कैसा पर्सन बनना चाहते हैं। हर छोटी हैबिट, हर छोटा एक्शन एक वोट है जो आप अपने फ्यूचर सेल्फ के लिए दे रहे हैं। अगर आप कंसिस्टेंटली वोट करते रहेंगे कि आप हेल्दी पर्सन हैं, तो आप हेल्दी बन जाएंगे। अगर आप कंसिस्टेंटली वोट करते रहेंगे कि आप लर्नर हैं, तो आप स्किल्ड बन जाएंगे। अगर आप कंसिस्टेंटली वोट करते रहेंगे कि आप डिसिप्लिन हैं, तो आप सक्सेसफुल बन जाएंगे। लेकिन ये प्रोसेस इमीडिएट नहीं है। रिजल्ट्स देखने में टाइम लगेगा। पहले 2 से 3 महीने में आपको ड्रामेटिक चेंजेस नहीं दिखेंगे। लोग आपको नोटिस नहीं करेंगे। आपको लगेगा कि कुछ हो नहीं रहा। यहीं पर मोस्ट पीपल क्विट कर देते हैं। लेकिन मैं आपसे कहता हूं, ट्रस्ट द प्रोसेस। आइस क्यूब को हीट करते टाइम टेम्परेचर सेम रहती है, लेकिन इनसाइड में मैसिव चेंजेस हो रही होती है। फिर सडनली ब्रेक थ्रू आती है। कंपाउंड इफेक्ट का मैजिक यही है। पहले इंप्रूवमेंट बैली नोटिसेबल होती है, फिर ग्रेजुअली नोटिसेबल होती है, फिर सडनली ड्रामेटिक हो जाती है। थिंक अबाउट इट। अगर आप आज से हर दिन सिर्फ 1% बेटर होते जाएं, तो 1 साल बाद आप करंट वर्जन से 37 गुना बेहतर हो जाएंगे। सिर्फ 1% रोजाना। कितना आसान लगता है। मैं आपको चैलेंज देता हूं। अगले 100 दिन का कमिटमेंट लीजिए। एक सिंपल हैबिट चूज करिए और 100 दिन तक कंसिस्टेंटली करिए। मिसिंग डेज अलाउड नहीं है। 100 दिन बाद आप खुद को रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे। लेकिन सिर्फ चैलेंज लेना काफी नहीं है। आपको अकाउंटेबिलिटी भी चाहिए। किसी फ्रेंड या फैमिली मेंबर को बताइए। सोशल मीडिया पर पोस्ट करिए। पब्लिक कमिटमेंट करिए। और सबसे इंपॉर्टेंट, पेशेंस रखिए। हैबिट्स ओवरनाइट नहीं बनती। स्ट्रॉन्ग बिल्डिंग बनाने के लिए सॉलिड फाउंडेशन चाहिए। फाउंडेशन विजिबल नहीं होती, लेकिन वो सबसे इंपॉर्टेंट होती है। आपकी हैबिट्स आपकी फाउंडेशन है। स्ट्रॉन्ग हैबिट्स स्ट्रॉन्ग लाइफ क्रिएट करती है। मैं आपको एक लास्ट इंस्पिरेशन देना चाहता हूं। जेम्स क्लियर खुद एक लिविंग एग्जाम्पल है कि छोटी हैबिट्स कैसे मैसिव इंपैक्ट क्रिएट कर सकती है। वो हाई स्कूल में सीरियस एक्सीडेंट के बाद हॉस्पिटल में थे। डॉक्टर्स को डाउट था कि वो रिकवर भी करेंगे या नहीं, लेकिन उन्होंने छोटी छोटी हैबिट्स से शुरुआत की। डेली फिजियोथेरेपी, डेली रीडिंग, डेली राइटिंग। ये छोटी हैबिट्स कंपाउंड होकर इवेंचुअली एटॉमिक हैबिट्स बुक बनी, जो मिलियंस ऑफ लाइव्स चेंज कर रही है। आपकी स्टोरी भी अभी शुरू हो रही है। आज का दिन आपकी ट्रांसफॉर्मेशन की शुरुआत हो सकता है, लेकिन यह तभी पॉसिबल है जब आप एक्शन लेंगे। सिर्फ मोटिवेट होना काफी नहीं है। मोटिवेशन टेम्पररी होती है। जो चीज परमानेंट होती है वो है हैबिट्स। स्ट्रॉन्ग हैबिट्स आपको उन दिनों में भी आगे बढ़ाती रहती है जब आप मोटिवेटेड फील नहीं कर रहे। तो आज से ही शुरू कर दीजिए। छोटा शुरू करिए, लेकिन शुरू करिए। कंसिस्टेंट रहिए, पेशेंट रहिए,
सिस्टम पर ट्रस्ट करिए। रिमेंबर, आप सिर्फ हैबिट्स नहीं बदल रहे, आप अपनी पूरी आइडेंटिटी बदल रहे हैं। आप वो पर्सन बन रहे हैं जिसे आप ऑलवेज बनना चाहते थे। आपकी सक्सेस श्योर है, बस कंसिस्टेंसी चाहिए। मैं आप में बिलीव करता हूं। आप भी अपने आप में बिलीव कीजिए। आपका टाइम शुरू हो गया है। गो मेक इट हैपन। आपकी जर्नी आज से शुरू होती है।